इस पल यहाँ अनगिनत श्रद्धालुओं की ऊर्जा समाई हुई है। हिंदू तीर्थयात्री वर्षों से यहाँ आ रहे हैं। यहाँ अनुष्ठान और आस्था की गंगा कई पीढ़ियों से बह रही है। यहीं करीब 2500 साल पहले एक हिंदू राजकुमार भी आए थे, मगर उनके आने का कारण अलग था। शाक्य कुल के इस राजकुमार का जन्म हुआ सिद्धार्थ गौतम के रूप में, लेकिन दुनिया उन्हें बुद्ध के नाम से जानती है। बुद्ध जो प्रबुद्ध थे। ज्ञान प्राप्ति के 7 हफ्तों बाद महात्मा बुद्ध वाराणसी के पास एक जंगल में आए और अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। उसे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं, जिसका अर्थ है धर्म चक्र की गति पर नियंत्रण। और यही था जन्म मानवीय पीड़ा से मुक्ति देने वाले बौद्ध धर्म का। शुरुआत बहुत छोटी थी। संघ के सदस्य मठों में रहने वाले पहले बौद्ध थे। वो सिर्फ 6 थे, लेकिन उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई। संघ आज भी है। ये समाज में भाईचारे और सौहार्द का ऐसा संगम है जिसमें शामिल लोग आजादी के मार्ग पर सजग जीवन बिताते हैं। सारनाथ वाराणसी से करीब 10 किलोमीटर दूर, जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये बौद्ध धर्म की 4 सबसे पवित्र जगहों में से एक है, जिनमें शामिल है उनका जन्म स्थान लुम्बिनी, बोध गया जहां उन्हें ज्ञान मिला, और कुशीनगर महानिर्वाण स्थल। आज भी सारनाथ में हजारों साल पहले बनी इमारत के अवशेष मौजूद हैं। इनमें से सबसे अहम है धमेक स्तूप, जिसे कभी धर्मचक्र स्तूप कहते थे। करीब 2300 साल पहले इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। फिर 800 साल बाद इसका पुनर्निर्माण हुआ। माना जाता है कि यहीं पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बेलन के आकार के इस बुर्ज का व्यास 30 मीटर और ऊंचाई 43 मीटर है। इन पत्थरों पर कभी सुंदर नक्काशी की गई थी। इसके अंदर क्या है, इसका पता आज तक नहीं लग पाया। कई लोग मानते हैं कि इसके अंदर शायद महात्मा बुद्ध के अवशेष हैं, मगर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। यहीं से बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला था। आने वाली सदियों में महात्मा बुद्ध के उपदेश न सिर्फ इस उपमहाद्वीप में बल्कि दूर दराज तक फैलने लगे। 7वीं सदी में चीन के प्रांत चांगान में एक युवा भिक्षु उनसे बड़ा प्रेरित हुआ। शुएनजांग ने फैसला किया कि वो चीन से भारत जाएंगे, बौद्ध धर्म के जन्म स्थान उसकी शिक्षा लेने। ये एक अनजान दुनिया की तरफ उनके बड़े लंबे सफर की शुरुआत थी। मगर आस्था से हिम्मत मिली। उस प्रांत के शासक ने विदेश यात्रा पर पाबंदी लगा रखी थी, लेकिन शुएनजांग ने ठान लिया था। वो सन 629 में रात के अंधेरे में अपने लंबे सफर पर निकल पड़े। अपनी जरूरत का सारा सामान अपने कंधे पर उठाए वो उस सफर पर निकल पड़े जो किसी इंसान का सबसे लंबा सफर होने वाला था। वो जाबाज मुसाफिर खतरनाक बीहड़ों को पार कर रहे थे और हर बात लिखते जा रहे थे। अपने सफर की शुरुआत में वो पश्चिम की तरफ गए, मध्य एशिया में, और फिर गोबी रेगिस्तान को पार करके दक्षिण में भारत की तरफ बढ़े।
जब वो पामीर के पठार के पार भारत पहुंचे, तब तक वो 1 साल तक सफर कर चुके थे और अब भी मंजिल दूर थी। आखिरकार शुएनजांग सारनाथ पहुंचे। कहते हैं कि वो यहां मूल गंधा कुटी नाम के एक मंदिर के खंडहरों में रहे थे। माना जाता है कि महात्मा बुद्ध वहीं ध्यान लगाते थे। जब शुएनजांग सारनाथ पहुंचे तो यहाँ करीब 1,500 भिक्षु थे और ये मठ एक यूनिवर्सिटी था। यहाँ आम के बाग थे और माहौल पूरी तरह से अध्ययन और अभ्यास का था। वो संस्कृत में प्रवीण हो गए और सीखने लगे कि भारत में महात्मा बुद्ध के ज्ञान पर किस तरह से अमल किया जाता है। लेकिन शुएनजांग सिर्फ एक बौद्ध भिक्षु ही नहीं थे, बल्कि वो पहले यात्रा वृतांत लेखकों में से एक थे। अपने 17 साल से ज्यादा के सफर के दौरान उन्होंने जो कुछ देखा, जो भी अनुभव किया, उसे लिखा। शुएनजांग की उस महायात्रा के करीब 1400 साल बाद भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री सारनाथ आते हैं। वो यहां आकर उस पवित्र भूमि पर चलते हैं जहां धर्म के चक्र ने गति पाई थी। आज दुनिया भर में करीब 50 करोड़ लोग बौद्ध हैं। उस धर्म में आस्था रखते हैं जिसकी शुरुआत यहां सारनाथ में हुई थी, उस राजकुमार के उपदेशों से जो खुद एक भिक्षु बन गया, जो महाज्ञानी था।